हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र पटेल। आज आपके लिए लेकर आए हैं एमपी बोर्ड क्लास 10 अध्याय नंबर 5। अध्याय नंबर 5, इसके पहले हमने अध्याय नंबर 4 आपको बता दिया है, द्विघात समीकरण। वो भी पूरे सवाल, एक भी सवाल छूटा नहीं है। जिन बच्चों ने नहीं देखा हो या फिर किसी कारणवश नहीं देख पाए हो तो वो पिछले वीडियो जाकर देखें और अपना समस्या को हल कर लें। ठीक है, तो आज से हम शुरू करेंगे अध्याय नंबर 5 यानी कि समांतर श्रेणी। बहुत सारे बच्चों का कहना था कि जल्द ही सर आप अध्याय नंबर 5 लेके आइए, तो हमने प्रयास किया और आज से हम शुरू करेंगे, वो भी 2 से 3 दिन में अध्याय नंबर 5 खत्म कर देंगे। तो अध्याय नंबर 5 है समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेनेस यानी कि समांतर श्रेणी। इस पहली समांतर श्रेणी को समझ लेते हैं। ये जो हमारा ये जो वीडियो रहेगा 5 से 10 मिनट का, तो ये केवल वीडियो आपको अध्याय नंबर 5 का बेसिक का मतलब आपको उससे हम परिचय करा दे रहे हैं। इसमें संबंधित क्या है, किससे क्या क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्या सूत्र लगेगा, क्या होता है, ये सब आपको आसानी से आपको बता देंगे, ताकि आपको आने वाली जितनी भी एक्सरसाइज हैं उनमें आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना होगी। तो हमारा यह समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है। समांतर श्रेणी क्या हो, एक संख्याओं की ऐसी सूची होती है जिसके प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होते हैं। मतलब एक ऐसी सूची होती है जिसका प्रत्येक पद यानी कि जस्ट आगे आने वाला पद एक निश्चित संख्या ही जोड़ने के बाद प्राप्त होगा। यदि इस प्रकार की से कोई सूची बनती है तो वो क्या होती है, समांतर श्रेणी होती है। क्या होती है, समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी। ठीक है, यह निश्चित संख्या यानी एपी आप तो समझ गए होंगे, समांतर श्रेणी का सर्वांतर कहलाती है। मतलब एक निश्चित संख्या सर्वांतर कहलाती है। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से। और ये जो हमारा सर्वांतर होता है ये धनात्मक भी हो सकता है, प्लस का हो सकता है, ऋणात्मक यानी कि माइनस का हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। इस प्रकार से आपको एक बेसिक एक शब्द आ गया, सर्वांतर यानी कि स्मॉल डी से प्रदर्शित करेंगे। किससे, स्मॉल डी से प्रदर्शित करेंगे। और इसके पहले जो अध्याय नंबर 4 था उसमें जो कैपिटल डी का प्रयोग करते थे उसको हम बोला करते थे क्या, विविक्त कर। वो कैपिटल डी से प्रदर्शित होता था। तो ये समांतर हमारा कैसा होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य का होता है। एपी का एनवा पद निकालने का सूत्र क्या है, एपी का एनवा पद निकालने का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 कोष्टक बंद इंटू में डी रहेगा। इसको अभी हम करके बताएंगे, आपको और समझ में आ जाएगा। ए एन क्या होता है, ए क्या होता है, ये एन क्या होता है, ये डी क्या होता है, ये आपको पूरा एक एक तोड़ के बता देंगे अलग अलग करके पार्ट। एपी के प्रथम पद एन का योग यानी कि कोई समांतर श्रेणी है उसके प्रथम n पदों का योग क्या होता है, उसका सूत्र यदि हमें n पदों का मान निकालना है तो एस एन बराबर होता है n बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू का d। ये क्या होता है, प्रथम n पदों का योग निकालने का सूत्र होता है। समांतर श्रेणी 2 प्रकार की होती है सब। अब भाई ये यहाँ पे बताना चाहिए था, तो ये नीचे हो गया। समांतर श्रेणी कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है समांतर श्रेणी परिमित, क्या होती है, परिमित। दूसरी होती है अपरिमित। तो परिमित श्रेणी क्या होती है और अपरिमित श्रेणी क्या होती है। परिमित श्रेणी में सीधे सीधे आपको समझ में आना चाहिए कि इसका अंतिम पद होता है, अंतिम पद होता है। क्या होता है, अंतिम पद होता है। इसका अंतिम पद नहीं होता है। ठीक है, इसका अंतिम पद नहीं होता है। कहने का मतलब जैसे कोई श्रेणी स्टार्ट करते हैं, जैसे 2 4 6 8 डॉट यानी कि 10। ठीक है, इसका अंतिम पद 10 हो गया। जैसे कोई यहाँ पे श्रेणी कर देते हैं 6 9 12 डॉट 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 यानी कि डॉट डॉट का मतलब ये हुआ कि इसका कोई अंतिम पद है ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमित श्रेणी के अंतर्गत आ जाएगा, जिसका अंतिम पद होता है, जिस श्रेणी का लास्ट का पद होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, एल पद बोल देते हैं। यानी कि लास्ट के पद को क्या बोलते हैं, एल। यानी कि अंतिम पद होगा। तो 100 की सीधी बात समझ लो कि परिमित, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि परिमित श्रेणी क्या है, तो अंतिम पद जिसमें होगा तो परिमित श्रेणी। आपको समझा दे रहे हैं अपरिमित श्रेणी जिसका अंतिम पद नहीं होता है। और एक और सूत्र यहाँ पे है,
प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों का योग। किनका योग? पूर्णांकों। पूर्णांक क्या होते हैं? ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य भी के साथ में भी होते हैं। पूर्णांकों का योग बराबर सूत्र होता है Sn बराबर n, Sn बराबर n कोष्टक में n+1/2। ये हो गया, ये प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों का योग a1 a2 और a3 a4 a5 ये हो गया। जैसे अब इसमें क्या होता है? सर्वांतर, यानी कि इनके बीच का अंतर d, इसके बीच का अंतर d, इसके बीच का अंतर d, यानी कि इनके सभी के बीच का जो अंतर होता है यानी d, यानी कि क्या बोलते हैं उसको? सर्वांतर। यदि एक समान है तो समांतर श्रेणी होगी। अब जैसे बहुत सारे पद दिए हैं, 1 2 3 4 5 कई पद हैं, और यदि पदों के बीच का यदि d1 d2 d3 निकालना है तो उसको वैसे पहले यानी कि जस्ट आगे वाले पद से पिछला पद घटा देंगे तो उसमें d का मान निकाल आएगा। जैसे इसका हमें निकालना है, जैसे ये d1 निकालना है तो इसी इसमें d यानी कि a3 माइनस a2 करना पड़ेगा। d2 निकालना है, जैसे d1 निकालना, d भर निकालना है, क्या निकालना है? d, तो a2 माइनस a करना पड़ेगा a1, ये क्या हो जाएगा? d2। इसी प्रकार से सभी निकालेंगे। अभी बाकी अब जैसे इसमें आपको उदाहरण में करके दिखाएं, जैसे इसके बीच का मान निकालना है तो ये a1 हो गया, a2 हो गया, तो इसमें हम a2 इसको बोलेंगे, इसको a1। हमें d का मान निकालना है d का, तो इसमें हमें करना पड़ेगा a2 माइनस a1 यानी कि 4 - 2 बराबर 2, यानी कि d का मान क्या प्राप्त हो गया? 2। इस प्रकार से हम, ये हमारा क्या हुआ? कुछ जानकारियां हो गई अध्याय नंबर 5 में कैसे क्या करना है। ये हम आपको जितना जैसे कुछ बता दिया है इसमें, इसके बारे में, तो ये आपकी प्रश्नावलियों में लागू होगा। आपको कुछ कुछ याद आएगा, यानी कि ये दिमाग में आएगा कि हाँ ऐसा कुछ हमने कभी सुना था, ये जाना था। यदि ये आप वीडियो आप उसको अच्छी तरह से देख लेंगे, ठीक है। तो अब हम आपको मिलेंगे एक्सरसाइज यानी अध्याय 5 के एक्सरसाइज 5.1 में, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।